जाने का आह्वान किया है, कोई भी भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में लिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, देश का युवा जब सड़कों पर आया तो उसके साथ जिस तरीके से रवैया अपनाया गया, तब भी कहा गया कि शायद इस सरकार को युवाओं से डर लगता है। जब देश की महिलाएं एकजुट होकर किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई, तब ऐसा लगा कि इस सरकार को महिलाओं से भी डर लगता है। लेकिन किसानों से भी डर लगता है, वो भी इस कदर डर लगता है, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। दोस्तों, किसानों का खौफ या कह लीजिए कि किसानों का डर, क्या ये किसानों का डर या खौफ ना कहलाया जाए कि अगर किसानों ने आने का ऐलान कर दिया है, दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है, तो आपने उनके रास्ते में कांटों की बौछार कर दी है, कीले लगवा दी है, कांटे लगवा दिए हैं, बड़ी बड़ी सीमेंट के बैरिकेड लगवा दिए हैं ताकि कोई अंदर ना जा पाए, दिल्ली ना आ पाए। ये न्याय है किसानों के साथ। अगर वो अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए आज सरकार से मांग करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं तो वो नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, क्यों? क्योंकि हरियाणा पुलिस अपने इंतजाम चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूं कि किसानों के ऐलान के बाद सरकार किस तरीके से अलर्ट मोड पर फिलहाल नजर आ रही है, बताऊंगी दोस्तों आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, कुछ ही समय पहले याद होगा, इस देश के बच्चे को याद है कि किसान आंदोलन कितना ऐतिहासिक आंदोलन इस देश ने देखा है, हमारी पीढ़ियों ने देखा है। कुछ समय पहले ही किसान आंदोलन हुआ था। उस समय भी ये देखा गया कि किसानों का जो दृढ़ निश्चय था वो इतना पक्का था कि वो सोच चुके थे कि बेशक 700 किसानों की शहादत हो चुकी है, हमने अपने 700 किसान भाइयों को खो दिया है, लेकिन फिर भी जब तक सरकार मानेगी नहीं, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। ये कह दिया था किसानों ने, और अंत तक भी वो नहीं उठते अगर प्रधानमंत्री मोदी जी माफी मांगते हुए ये ना कहते कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, कमेटी बनाई जा रही है, आपकी मांगों को सुना जाएगा, विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। किसानों ने कहा था कि यह आंदोलन स्थगित हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। किसान दोबारा दिल्ली आ रहे हैं। दोस्तों, उनका कहना है हमारी जो मांगे पूरी नहीं हुई थी, उन मांगों को आप पूरा कीजिए। विचार विमर्श नहीं करते हैं तो 13 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अब इस ऐलान के बाद सरकार हर तरीके से अलर्ट मोड पर है। दोस्तों, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कई जगह कर्फ्यू लगाने की खबर सामने आ रही है। कई जगह बैरिकेडिंग से बॉर्डर को सील कर देने की खबर सामने आ रही है, और इससे जुड़ी तस्वीरें जो है वो भी खुलकर सामने आई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गुरुग्राम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के अलावा 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जगह जगह बैरिकेडिंग करके दिखाया जा रहा है दोस्तों कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अब बेशक किसान आए लेकिन किसानों को रोक लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, निगार परवीन ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें लिखती हैं कि हरियाणा के किसानों को लाउडस्पीकर लगाकर कैसी कैसी धमकी दी जा रही है, कोई चवन्नी तक भी पहुंचा दे। चवन्नी किसको कहा जा रहा है आप समझ रहे होंगे। कुछ समय पहले किसानों के नेता, किसानों की पार्टी होने का दावा करने वाले जो नेता है जयंत चौधरी, इनका एनडीए से गठबंधन लगभग पक्का हो गया है। दोस्तों, ये संसद में कहते हुए नजर आ चुके हैं कि उनको चौधरी चरण सिंह जी की छवि प्रधानमंत्री मोदी जी में दिखती है। पत्रकारों के सवाल पर ये कह चुके हैं जयंत चौधरी कि मैं किस मुंह से आपके सवाल को मना करूं। यानी वो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि एनडीए के साथ गठबंधन जो है पक्का हो गया है, क्योंकि उनको सीटें मिल गई है। ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि भाई किसानों की बात करने वाले, किसानों के खून को देखकर खून खौलता हुआ बताने वाले कि मेरा खून खौल रहा है, आज उनको क्या हो गया है। इन्होंने ही किसी वक्त में कहा था मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। आज वो ये एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, एनडीए के साथ जाएं, बिल्कुल जाएं, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि आप किसानों के साथ हैं, तो किसानों को दी जाने वाली धमकियों पर आपका क्या राय है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए, जिस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस अपनी गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा कर गांव जाकर ऐलान कर रही है कि किसानों ने जो आंदोलन करने की चेतावनी दी है, आह्वान किया है 13 तारीख को, अगर आप उसमें शामिल हुए तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की
इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये किसानों के लिए किया जा रहा है। वो अन्नदाता जो हमारा पेट भरते हैं, आपका पेट भरते हैं, इस देश के नेताओं का पेट भरते हैं, क्योंकि इंसान तो वो भी है ना। जो उनके घर में अनाज जाता है वो कहीं और से तो जाता नहीं होगा, उन्हीं किसानों के खेत से जाता है। जो फसल किसान उगाते हैं वहीं जाता है ना, कहीं और तो जाता नहीं है। तो ये हालात बना दिए गए हैं आज देश के। अब आप ही बताइए दोस्तों कि ये किसानों के साथ न्याय है या फिर अन्याय है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।